ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 16 पे चल रहा है। प्रभु कह रहे कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसको समझने में ज्ञानी लोग भी उलझन में पड़ जाते हैं। बड़े बड़े संप्रदायों में बहुत बड़ी उलझन चल रही है। वो केवल एक लिस्ट दे देते हैं, ये करो, ये मत करो। कवियो पयत्र मोहिता, ये जो पूरा उलझन भरा हुआ है समग्र विश्व में है और सभी धर्मों में है, सभी संप्रदायों में है। ऐसा नहीं मानना कि केवल भारत में ही है। ये मनुष्य का स्वभाव है। धर्म के नाम पर दीवारें बना देते हैं। हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, अहंकार लिए बैठे रहते हैं। भगवत गीता का जो सौंदर्य है वो यही है। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे भगवत गीता के 700 श्लोकों में और पूरे 18 अध्याय में आप पढ़ लो, एक बार भी ये नहीं कहा कि ये करो, ये मत करो। भगवान ये नहीं कहेंगे कि ये करो। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। मैं तुझे कर्म करने की वो प्रोसेस बताऊंगा, उसको करने से तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। अब कहें कि पिता का आदर करना ये अच्छी बात है या बुरी बात? सब कहेंगे अच्छी बात है। भगवान श्री राम ने पिताजी की बात मानी तो भगवान राम बन गए। दूसरी तरफ प्रहलाद है। हिरण्यकश्यप कहता है भगवान को भूल जा। नहीं मानी प्रहलाद जी ने पिता की आज्ञा, तो फिर तो प्रहलाद जी की निंदा करनी चाहिए। जिस प्रहलाद ने पितृ आज्ञा नहीं मानी, उसके सामने भगवान न भूतो न भविष्यति ऐसा अति अद्भुत अवतार धारण करके खंभ फाड़ कर प्रभु प्रगटे हैं, नरसिंह अवतार। यदि प्रहलाद पितृ आज्ञा मान लेता तो नरसिंह भगवान आते नहीं आते। तो पितृ की आज्ञा अच्छी हो तो माननी चाहिए, बुरी हो तो नहीं माननी चाहिए। अब ये अच्छा और बुरा निर्णय कौन करेगा? एक पात्र को और ले लेते हैं यहां हम, उसके बाद में सब बातें एकदम क्लियर हो जाएगी। महाभारत के भीष्म 21-22 साल का पराक्रमी नवयुवक है। ये हैंडसम है, एजुकेटेड है, एक्टिव है। और उसके पिता शांतनु घूमने के लिए गए थे।
नदी के किनारे दास कन्या को देखा, सत्यवती को देखा। सत्यवती तो बाद का नाम है, पहले मत्स्यगंधा नाम था इसका। और सत्यवती 18-19 वर्ष की है, लेकिन सत्यवती के सौंदर्य से इतने प्रभावित हो गए शांतनु, विवाह करने की इच्छा हो गई। दासराज के यहाँ पहुंच गए कि अपनी पुत्री को मेरे साथ विवाह करवाओ। बेटा ब्याह की उम्र का तैयार खड़ा है और ये पिता पुत्र वधू बनने के योग्य ऐसी कन्या से शादी रचाना चाह रहा है। वो भी कौन है? कोई क्षत्रिय होती तो बात अलग थी, मत्स्यगंधा, फिशरमैन कम्युनिटी की, उससे प्रभावित हो गए। बाद में नाम बदला गया, सत्यवती हो गया, क्योंकि महलों में फिशरमैन की या मत्स्यगंधा नाम अच्छा नहीं लगता, इसलिए नाम बदल के सत्यवती किया। लेकिन दासराज ने कहा कि शादी तो करवा दूंगा, लेकिन इससे होने वाले संतानों का क्या होगा? और शर्त लगा दी कि मेरी पुत्री की संतान ही राजा बनेगी। शांतनु ने मना कर दिया कि यह नहीं हो सकता। देवव्रत का क्या होगा, यानी भीष्म का क्या होगा? उस वक्त देवव्रत नाम था भीष्म का। भीष्म तो बाद में उपाधि मिली है उनको। राजा तो वही बनेगा, उन्हीं के बच्चे, देवव्रत के बच्चे बनेंगे राजा। कह तो आए वहां पे, लेकिन सत्यवती का सौंदर्य इतना छाया हुआ है मन पर कि शांतनु को दिन रात वही याद आती है। सब कुछ भूल गए। पुत्र ने देखा पिता बड़े उदास है, न कुछ खाते हैं न पीते हैं, बड़े कमजोर हो गए। उन्होंने पता लगाने की कोशिश की, मंत्रियों से पूछा क्या बात है, कहाँ गए थे, वहां जाने के बाद में ही ऐसा हाल हुआ है। देवव्रत को पता चला, सारी बात का पता चला। अच्छा, इतना छोटा सा कारण है बस। देवव्रत स्वयं पूछ गए दास राजा के पास में, कहा आपकी पुत्री का विवाह मेरे पिता के साथ करवाइए, मुझे आपकी शर्त मान्य है। और उस दास का राजा ने कहा आपको तो मान्य है, आप तो मेरी पुत्री के लड़के को राज्य गद्दी पे बैठा दोगे, लेकिन उनके बाद में जो और संतान आएगी उनका क्या होगा? क्योंकि सारा सत्ता पक्ष तो आपके हाथ में है, सारी प्रजा आपका ही कहना मानेगी, और उसको फिर उनको कौन पूछेगा? तो भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा ले ली। लोगों ने समझाया कि आपके लड़के नहीं होंगे तो पिंडदान नहीं होगा, तो आपकी मुक्ति कैसे होगी? उस वक्त युद्ध ज्यादा होते थे, इसलिए नौजवान काफी संख्या में मारे जाते थे। लड़कों की कमी थी, इसलिए धर्म में यह जोड़ा गया कि पुत्र होना अति आवश्यक है, नहीं तो मोक्ष नहीं हो सकेगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है, लड़कियों की कमी है। तो शायद आज की जरूरत को देखते हुए किसी धर्म सभा में यह घोषणा होनी चाहिए कि जिसके लड़की नहीं होगी उसका मोक्ष होना संभव नहीं है। ये आज के वक्त की मांग है, तभी ये भ्रूण हत्याएं रुकेगी और संतुलन बराबर हो जाएगा। अगर समाज में कन्याओं की यूं ही कमी होती रही तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। लेकिन इतना कहने पर भीष्म क्या कहते हैं कि मेरे लड़के पिंडदान करेंगे तो मेरी मुक्ति होगी, तो ऐसी सस्ती मुक्ति मुझे चाहिए ही नहीं। मेरे कर्म ऐसे होंगे, दिव्य होंगे,
उससे मेरी मुक्ति हुए बिना रह ही नहीं पाएगी। यह गर्जना जब की, तब देवों ने आकाश में से पुष्प वर्षा की। असंभव है, ऐसी बात को यह सत्य करने चला है, यह भीष्म है। अब बोलो, आपने तो कहा था कि पिता की आज्ञा अच्छी हो तो माननी चाहिए, तो क्या यह अच्छी आज्ञा थी? बड़ा कंफ्यूजन में है धर्म में। और देखे तो शास्त्रों में बड़ा सुंदर कहा गया है, अलग अलग वेद के अभ्यास करो तो ऋचाएं ऐसी मिलेगी कि एक श्लोक की ऋचा में कुछ कहा है, लेकिन दूसरी ऋचा में उससे बिल्कुल अलग बात कही है। श्रुति के उपदेश करने वाले भी अलग अलग हैं, अलग अलग बातें कह रहे हैं। ऐसा एक भी ऋषि नहीं है जिसका वचन पूर्ण रूप से प्रमाण हो सके। ये धर्म और अध्यात्म का मार्ग है, वो मानो एक गहरी अंधेरी गुफा है। ये वेद के शब्द हैं, वेदों के शब्द है ये, कि ये धर्म और अध्यात्म का मार्ग है, वो मानो गहरी अंधेरी गुफा है। तो कैसे चले उसमें चले कैसे? वेद कहता है बड़े लोगों ने जो किया है वो हम करें, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है। बड़ा किसको कहें हम? यहां 3 कैरेक्टर हैं, भगवान राम जी को बड़ा कहें, प्रहलाद जी को बड़ा कहें, या भीष्म को बड़ा कहें। और ये तो केवल एक बात, पितृ आज्ञा को मानना चाहिए कि नहीं चाहिए, यह है बस केवल। और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक है, उनमें भी सब अलग अलग विचारधाराएं मिलेंगी आपको, जैसे सत्य बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। हम सब कहेंगे हाँ, सत्य तो बोलना ही चाहिए। तो एक तरफ हमारे पास हरिश्चंद्र है, सत्य का आदर्श है। स्वप्न में ऋषि को वचन दिया था, और हकीकत में ऋषि जब सामने आकर खड़े हो गए कि राजा तेरा राज्य चाहिए, तुरंत निकल गए हरिश्चंद्र। इतना बड़ा सत्य, स्वप्न में दिया हुआ शब्द हकीकत में चरितार्थ करते हैं। और दूसरी तरफ है युधिष्ठिर है, ये तो सत्यवादी है, युधिष्ठिर तो सत्यवादी है, लेकिन महाभारत के युद्ध में और किसी के पास नहीं गए भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर के पास ही गए। द्रोण को जब मारना था, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवाया। कई सुनी कहानियों पर मत जाना आप, महाभारत को पढ़ना, फिर इसका अभ्यास करना। भगवान इतने अद्भुत है कि आगे के 3-4 स्टेप तक सोच लेते हैं कि क्या हो सकता है आगे। अब ये जो प्रसंग चल रहा है, उसके आगे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा। द्रोणाचार्य भी विद्वान है, उनको पता है कि युद्ध में ऐसी अफवाहें फैलाई जाती है। केवल अश्वत्थामा मर गया, 5 लोग कहेंगे तो द्रोण मानने वाले नहीं है। वो पूछेंगे जाकर, किससे पूछेंगे? वो भी भगवान श्री कृष्ण को पता है कि द्रोण पूछेंगे तो युधिष्ठिर से ही आकर पूछेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से असत्य भाषण करवाया। युधिष्ठिर नहीं चाहते थे, वो बोलना नहीं चाहते थे असत्य। युधिष्ठिर तो कहता प्रभु मेरी वाणी असत्य भाषण करती ही नहीं है। भगवान कहते हैं यहां पर करना पड़ेगा, बोलो अश्वत्थामा आता है। नहीं प्रभु कैसे बोलूं? अच्छा ऐसा बोलो, नरोवा कुंजरोवा। हाथी को मरवा दिया, हाथी का नाम था अश्वत्थामा।
तो नरोवा कुंजरोवा, मनुष्य भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है, लेकिन अस्वस्थामा आता है, मर गया। सत्यभाषी युधिष्ठिर के पास से असत्य भाषण करवाया, सबको पता है अपने को ये, और धर्म युद्ध में विजय पाई। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये बहुत बड़ी गुत्थी है। बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं समझ सकते हैं। और मजे की बात है कि जितना सामान्य आदमी होगा उतना उसके लिए सामान्य बात होती है। ये सही हुआ, ये गलत हुआ, वो तो हाथ में मानो सिक्का लेकर ही बैठा है, राइट या रॉन्ग। लेकिन ये अधिकार तुझे दिया किसने, क्या पता है तेरे को? जितना व्यक्ति संवेदनशील होगा, जितना व्यक्ति बुद्धिमान होगा, जितना व्यक्ति जागृत होगा, उतना वो ओपिनियन देने से बचेगा। मैं कैसे कह सकता हूं ये अच्छा है या बुरा है, मुझे तथ्य का पता ही नहीं है। तो यहां भगवान कहते हैं कि कर्म और अकर्म क्या है, इसमें बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हैं। लेकिन अर्जुन, मैं तुझे वो कर्म बताऊंगा यते ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात, जिसे जानकर तेरा कल्याण होगा, उद्धार होगा, अकल्याण से, अशुभ से मुक्त हो जाएगा। कर्म अपने आप में बुरे नहीं है, कर्म अच्छा या बुरा नहीं होता है। संसार के बंधन से जो मुक्त कराए वो ही कर्म श्रेष्ठ होता है। यानी पाप पुण्य के बंधन से जो मुक्त करवा दे वो ही श्रेष्ठ कर्म है। पहली बात की कि कर्म में चॉइस तो होती है, लेकिन सत्कर्म कौन सा है यह कहना बहुत कठिन है। तो आगे के श्लोकों में प्रभु बताते हैं कि कर्म करके भी उसका बुरा असर है, उससे कैसे मुक्त रहा जा सकता है। आगे वाला 17वां श्लोक भी अभी पूर्व भूमिका के रूप में ही है, अभी भूमिका ही बनाएंगे। 17वें श्लोक में ही प्रभु भूमिका ही बनाएंगे, वो रहस्य खोलेंगे नहीं अभी, लेकिन है महत्वपूर्ण वो 17वां श्लोक। तो चौथे अध्याय का 17वां श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ये चीज जानना बहुत जरूरी है। प्रभु अपना रहस्य खोले उससे पहले ये 3 शब्द पर हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। अन्वय और अर्थ तो बड़ा सरल है, लेकिन श्लोक बड़ा गहन है। कर्मणो ही अपि बोध्यव्यम, कर्म क्या है ये जान लेना चाहिए। बोध्यव्यम, इसका बोध हो जाना चाहिए। अकर्मण च बोध्यव्यम, अकर्म है उसको भी जान लेना चाहिए। कर्म को जान लेना चाहिए, विकर्म को जान लेना चाहिए और अकर्म को भी जान लेना चाहिए। क्योंकि गहना कर्मणो गति ही, कर्म की जो गति है वो बड़ी गहन है। ये 3 शब्द भगवत गीता के टेक्निकल शब्द है। इनकी डेफिनेशन हमारे मन में बड़ी स्पष्ट हो जानी चाहिए, वो अति आवश्यक है। कर्मयोग को समझने के लिए
यहाँ एक स्पष्टता और कर दें कि चूंकि हम सारे भाष्यकारों का समन्वय करके आगे बढ़ते हैं, महापुरुषों के अनुभवों को भी साथ में लेके चलते हैं, तो अधिकतर स्थान पर समस्याएं नहीं होती है। लेकिन कुछ कुछ स्थान पर जहाँ महत्वपूर्ण विद्वान भाष्यकारों का अभिप्राय, एक दूसरे का विचार विपरीत आ जाता है एक दूसरे से। यह एक श्लोक ऐसा ही है, कुछ कुछ श्लोकों में होता है, लेकिन यह एक श्लोक ऐसा ही है जहाँ विद्वानों के विचार अलग अलग हैं। शब्द 3 है, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म के बारे में अधिकतर भाष्यकारों का मत एक जैसा ही है, सब समान बात करते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। विकर्म के बारे में थोड़ा सा भेद है, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं है उसमें भी। लेकिन अकर्म के बारे में बहुत कन्फ्यूजन है। अक्सर अपोजिट विचार आते हैं, पहले वो दोनों अभिप्राय ले लेते हैं और चिंतन के परिणाम से जो हमारी बुद्धि को स्वीकार्य लगता है उसके ऊपर हम ज़्यादा विश्लेषण करेंगे। कर्म क्या है, सीधी सीधी व्याख्या करें तो शास्त्रों ने जो बताया है, शास्त्र की जो आज्ञा है, शास्त्र ने जो हमें अधिकार दिया है, तदनुसार की गई क्रिया, उसे कहा है कर्म। जैसे ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ तो शास्त्रों ने जो कहा, ग्रंथों का अध्ययन करो, अध्यापन करो, तो ये मेरे लिए कर्म है, ब्राह्मण के लिए ये कर्म है। इसको निहित कर्म कहते हैं। अब आता है विकर्म। विकर्म क्या है? शास्त्रों ने जिस बात का निषेध किया उसको करना, वो विकर्म है। अब कुछ विचारक विकर्म को विशेष कर्म का दर्जा भी दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, विपरीत कर्म को ही हम विकर्म समझ रहे हैं। अभी वि का विपरीत भी करो और विशेष भी कर लो, दोनों को हम थोड़ा समझेंगे। लेकिन अधिकतर विचारक मानते हैं कि शास्त्र से निषिद्ध कर्म करना वो विकर्म है, शास्त्र के विरुद्ध कर्म करना वो विकर्म है। और अकर्म क्या है? सामने उपस्थित कर्म है, जो सामने उपस्थित कर्म खड़ा हुआ है उसको न करना, वो अकर्म है। एक अभिप्राय ऐसा है जिसको यहाँ संक्षेप में कहेंगे, दूसरा आएगा उसको विस्तार से चिंतन करेंगे। इसके 2 अभिप्राय लेंगे हम, विकर्म के, अकर्म के। एक दृष्टांत लेते हैं जिससे ये तीनों कर्म स्पष्ट हो जाएंगे। पहले इन तीनों कर्मों को स्पष्ट करते हैं। एक 24-25 वर्ष की उम्र का कोई युवक है और सामने 21-22 वर्ष की कन्या है। एक दूसरे को देखा, आकर्षण हुआ, बातचीत की, प्रेम हुआ और विवाह की अभिलाषा है। यह एक कर्म हुआ, दोनों का एक कर्म है। शास्त्र कहता है कि युवक हो या युवती हो तो ठीक लगे तो आगे बात बढ़ाओ, गृहस्थ आश्रम चलाओ, ये एक कर्म है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आकर्षण हुआ, मिले, 5-6 बार मिले, उसके बाद बात में से बात निकली तो पता चला कि
दोनों का गोत्र तो एक ही है। अब शास्त्र कहता है सगोत्र विवाह नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहता है कि वो एक ही महापुरुष की संतान है, तो भाई बहन हुए, इसलिए सगोत्र विवाह निषेध है, नहीं होना चाहिए। अब ये लोग कहेंगे कि हमें तो इतना आकर्षण हो गया, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, चलेगा ही नहीं, हम तो शादी करेंगे ही, क्या फर्क पड़ता है, जो होगा देखा जाएगा। जवानी के जोश में है, उन्होंने विवाह किया तो ये विकर्म हो गया। शास्त्र के विरुद्ध काम हुआ तो ये विकर्म हो गया। अब तीसरी बात यह है कि यह युवक 25-27 वर्ष का हो गया, पढ़ा लिखा है, सब कुछ अच्छा है, और भी अच्छे संबंध आ रहे हैं उसके। माता पिता भी कहते हैं बेटा पढ़ाई तेरी पूरी हो गई, काम धंधा भी शुरू हो गया, अच्छा कमाता भी है तू, तेरे को ब्याह कर लेना चाहिए। वो कहता नहीं माँ, इच्छा नहीं है, अभी मुझे शादी करनी ही नहीं है। वो नहीं कर रहा है ब्याह, तो इसको वो ब्याह नहीं कर रहा है तो इसको हम कहेंगे अकर्म। उसकी जो जिम्मेदारी है, ये एक सामान्य दृष्टांत है, इसको पकड़ कर नहीं रखना है। हमने पहले भी कई बार कहा है कि दृष्टांत किसी सिद्धांत को समझाने की, किसी बात को समझाने के लिए होता है, लेकिन कुछ लोग मूल सिद्धांत को छोड़कर दृष्टांत पर ही चर्चा शुरू कर देते हैं। दृष्टांत पर चर्चा शुरू नहीं होनी चाहिए। यहाँ केवल कर्म, विकर्म और अकर्म की बात समझनी है बस। हमें उस युवक को घोड़ी चढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब दूसरा जो अभिप्राय है अकर्म के लिए, ये तो पहला अभिप्राय हो गया कि उस सामने जिम्मेदारी थी फिर भी वो नहीं निभा रहा है, तो ये अकर्म हो गया। तो अब दूसरा अभिप्राय है अकर्म के लिए, जो आगे के श्लोकों के साथ और भगवत गीता का पूरा एक जो टोटल मैसेज है उससे जो मेल खाता हुआ, वो हमें लगता है कि वो मेल खाता हुआ अर्थ है। वो अकर्म का अर्थ केवल कर्म न करना इतना ही नहीं है, क्योंकि लड़का वो कर्म नहीं कर रहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है, इसलिए वो अकर्म हो गया, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। अब यहाँ कह रहे हैं कि वो अकर्म का अर्थ केवल कर्म न करना इतना ही नहीं है, कर्म तो करना, लेकिन कर्म ऐसे करना कि वो कर्म बने ही नहीं, उसे यहाँ कहा है अकर्म। तो कर्म की व्याख्या तो हो गई, धर्मशास्त्र के अनुसार नियत कर्म करना वो कर्म है। विकर्म का एक अर्थ किया हमने विपरीत कर्म, और दूसरा किया विशेष कर्म। और अकर्म का एक अर्थ है कि कर्म न करना, और दूसरा अर्थ है निष्कामता से करना, जिससे वो कर्म गिना ही न जाए। वो कैसे हो? एक अभिप्राय ऐसा भी है कि कर्म का अर्थ यह है कि व्यक्ति और समाज का उत्कर्ष विकास हो, वैसे कर्म करना। अकर्म वो है जिसमें केवल अपना अस्तित्व टिकाने के लिए जो कर्म होते हैं, उनको कुछ विचारकों ने अकर्म कहा है। जैसे श्वास लेना, वो अकर्म है। श्वास नहीं लेंगे तो जाएंगे कहाँ? भोजन नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? इनको कहते हैं अकर्म। कई विद्वानों ने कहा, विचारकों ने कहा ऐसा, क्योंकि अपना अस्तित्व टिकाने के लिए किए जाते हैं। कर्म और अकर्म के बीच में जो अंतर है, वो मूलतः वृत्ति का अंतर है।
विनोबा भावे जी ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है, कर्म में विकर्म मिलाओ तो अकर्म उत्पन्न होता है। यहाँ विनोबा जी विकर्म का अर्थ विशेष कर्म कर रहे हैं। हमने विकर्म के दो अर्थ बताए थे कि एक विशेष कर्म और एक विपरीत कर्म। तो यहाँ विनोबा जी ने इस अक्रम का अर्थ किया है विशेष कर्म। कर्म में विकर्म मिला दो तो अकर्म बनता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है अकर्म, और अकर्म को ही हमें ज़्यादा समझना है, क्योंकि आगे का श्लोक उसी पे चलता है। कर्म का इस लोक में और परलोक में जिसका फल सुखदायी हो, उससे हमारा विकास हो, हमारा कल्याण हो, वो है कर्म। विकर्म जिसका यहाँ और परलोक में फल दुखदायी हो, शास्त्र निषिद्ध हो, वो है विकर्म। अब ये कहने को तो हम कह देते हैं कि राइट और रॉन्ग सिक्का उछाल दिया, लेकिन उतना आसान नहीं होता है धर्म में। कोई भी समझदार व्यक्ति सोचेगा कि कभी कभी कर्म भी अकर्म होते हैं, कर्म भी विकर्म भी होते हैं। शास्त्रों ने जो आज्ञा दी है वही क्रिया करता है कोई व्यक्ति, तो जो कर रहा है उसका स्वभाव, परिस्थिति उसके आसपास की, उसके अनुसार वो कभी कभी कर्म सत्कर्म कर रहा है लेकिन अकर्म हो जाता है। जैसे हम कहेंगे कि यज्ञ करना तो अच्छी बात है, तप करना, सेवा करना, ये सब अच्छे कर्म है, लेकिन यही कर्म इनके पीछे की नीयत बदल गई। जैसे कोई व्यक्ति यज्ञ करे तो यज्ञ होता है देवताओं की प्रसन्नता के लिए, उसके बदले व्यक्ति अपने अहंकार को प्रदर्शन करने के लिए यज्ञ करे। ये कर्म तो हुआ, विद्वान ब्राह्मणों ने किया, पूर्ण विधि के साथ किया, फिर भी यज्ञ करवाने वाले की वृत्ति में दोष था, इसलिए वो पूरा कर्म भी अकर्म हो जाएगा या तो विकर्म हो जाएगा। इस पर चिंतन और गहन होना है, वो कल करेंगे।